हेलो फ्रेंड्स, निफ्टी एनालिसिस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। एंड इस वीडियो में हम 8 फरवरी के लिए एनालिसिस करेंगे और निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के चार्ट समझेंगे। बैंक निफ्टी का दिन कल के लिए इम्पोर्टेंट भी है, कल क्रेडिट पॉलिसी का अनाउंसमेंट भी है। सो देखेंगे कि किस तरीके की क्लोजिंग आज रही है और सारा दिन किस तरीके से काम हुआ और कल के लिए लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट हैं और कल किस तरीके से काम हो सकता है। तो पहले निफ्टी के चार्ट को देखते हैं। निफ्टी का डेली चार्ट अभी भी ठीक बना हुआ है, हालांकि आज रेड कैंडल बनी है लेकिन लगभग फ्लैट ओपनिंग रही है। सो कुछ भी चेंज कल के जो लेवल से अभी आज इसमें नहीं है, ठीक है। एंड एक बार शॉर्ट टर्म के चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं क्लोजिंग किस तरीके का रहा है हर टाइम फ्रेम पे। निफ्टी का जिस तरीके का क्लोज आया है आज का, इस तरीके का क्लोजिंग जब भी रहता है, यानी कि जब संगम बना करके हम क्लोज दिए हैं, तो ये काफ़ी अच्छा सिनेरियो रहता है नेक्स्ट डे के लिए। और 1 मिनट का टाइम फ्रेम आप देख ही रहे हो। उसके बाद एक बार 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं, यहाँ पर भी बहुत ब्यूटीफुल संगम बना हुआ है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आएंगे, यहाँ पर भी क्लोजिंग अच्छी आई है, यहाँ पर भी आपको संगम बनता हुआ दिख रहा है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी क्लोजिंग अच्छी आई है। कल की भी जैसे हम बात कर रहे थे कि क्लोजिंग अच्छी आई थी और आज थोड़ा सा नीचे उसने डिप लिया, डिप लेने के बाद वापस जो है क्लोजिंग बेहतर दी है कल की ही तरह। और सभी टाइम फ्रेम पे, इवन 30 मिनट पे, 1 आवर पे, कहीं पर भी हम जाएंगे तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा सिनेरियो बना हुआ है, ठीक है, निफ्टी के लिए। अब एक बार एक काम करते हैं, आज के लिए एंट्री पॉइंट समझते हैं। जिस तरह से कल भी हमने मल्टीपल ट्रेड्स करने को मिले थे, आज भी हमें काफ़ी अच्छे ट्रेड मिले करने के लिए। सो देखते हैं एक बार उसको। 3 मिनट का टाइम फ्रेम है, 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे पहला ट्रेड तो मुझे यहीं से विजिबल हो रहा है और आई एम श्योर आप लोगों को भी हो रहा होगा। ये वाला एक ट्रेड देखो आप, यहाँ पर इसने एक एवरेज को काटा, उसका कंफर्मेशन आया, उसके हाई के ऊपर प्राइस गया ही नहीं, वहाँ से गिर गया। अगेन यहाँ पर अगर देखेंगे, यहाँ पर फिर 50 के नीचे एक और कैंडल बनी, ये 50 EMA को एक कैंडल ने ब्रीच किया 11 बजे। उसके बाद एक उसका कंफर्मेशन बना, ये उसका हाई उस क्रॉस नहीं हुआ, उसके बाद ये फिर नीचे की तरफ ट्रेड मिल गया। तो यहाँ पर 20 EMA, यहाँ पर 50 EMA, इस तरीके से। फिर यहाँ पर एक बार ये 100 EMA में भी यही हुआ सेम। उसके बाद फिर यहाँ पर ये दो बड़ी बड़ी कैंडल आपको मिली, ये एक 30 पॉइंट की कैंडल थी, ये फिर एक 26 पॉइंट की कैंडल थी। तो इस तरीके से अपने को ट्रेड मिले काफ़ी अच्छे। एंड उसके बाद वापस से वो रिवर्सल लेकर के ऊपर गया और संगम बना करके वहाँ पर उसने क्लोजिंग दी, ठीक है। और इसके लेवल एक बार समझ लेते हैं, निफ्टी के लिए लेवल कौन से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिनेरियो अभी ठीक बना हुआ है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार लेवल हम देखेंगे तो और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। तो अगर आप ये निफ्टी के लिए लेवल्स हैं आप लोगों की स्क्रीन पर। जो हाईएस्ट लेवल है लगभग वहीं पर जाकर के हमने क्लोज दिया है। ऊपर कोई मेजर रेजिस्टेंस एरिया भी नहीं आ रहा है। जिस तरीके से कल की क्लोजिंग थी वैसे ही आज की क्लोजिंग है। और नीचे की तरफ अगर हम जाएंगे तो 940, 930, 910 ये एक जोन है जहाँ एक अच्छा सपोर्ट है। एंड उसके बाद अगर हम 900 के नीचे स्लिप होते हैं तो फिर 100 पॉइंट तक बीच में कोई भी अपने पास में सपोर्ट नहीं है। और ऐसे ही फिर 800 के नीचे भी 700 तक कोई भी सपोर्ट नहीं है, ठीक है। फिर 700 से लेके 600 तक मल्टीपल सपोर्ट्स आपको मिलेंगे। तो कल अपने को वॉच क्या करना है, मेनली 900 का लेवल वॉच करना है। 21,900 के नीचे अगर हम स्लिप रहते हैं और सेम टाइम पे अगर किसी टाइम फ्रेम का 200 EMA ब्रेक हो रहा होता है तो उसको अपने को देखना है और फिर वहाँ से अपने को 100 पॉइंट का एक ट्रेड नीचे की तरफ मिल सकता है। अदरवाइज़ जिस तरह से क्लोजिंग है, कल भी एक अच्छा दिन रहना चाहिए और ओपनिंग भी कल अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये तो हुआ निफ्टी। अब ये बैंक निफ्टी को देख लेते हैं एक बारी। बैंक निफ्टी में अगर आप आओगे तो बैंक निफ्टी का भी कल का जो आज का डेली कैंडल बना है वो लगभग 3 दिन से आप देख रहे हो बहुत छोटे छोटे कैंडल बन रहे हैं। और ये एक एरिया है, इस एरिया को सपोर्ट ले रहा है और ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस भी आ रहा है 46,000 के आसपास और नीचे 45,500, यानी ये 500 पॉइंट की रेंज में बैंक निफ्टी काफ़ी जो है कंसोलिडेट कर रहा है। तो आज इसकी एक बार क्लोजिंग समझते हैं। अब जैसा कल हमने डिस्कस किया था कि बैंक निफ्टी जिस तरह से क्लोजिंग करके गया था, इसको गैप अप होना था और आज वो गैप अप हुआ भी। एंड कल एक ट्रेड भी लिया था हमने, यहाँ पर कॉल लेकर के गए थे सुबह, उसको बुक किया 70% पर। और अगेन बैंक निफ्टी में भी फिर आज जो है अपने को ट्रेड मिले जब ये नीचे उतर रहा था। तो जैसे ये 20 EMA पे इसने, सॉरी ये 3 मिनट का टाइम फ्रेम लगाता हूँ। जैसे यहाँ पर आप देखो 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये एक 20 का एवरेज जिसने ब्रेक किया, नेक्स्ट कैंडल पे कंफर्मेशन आया, वो हाई कटा नहीं, वहाँ कुछ देर कंसोलिडेशन करने के बाद में नीचे काफ़ी शार्प जो है डिक्लाइन आया। अगेन यहाँ पर फिर एक बार एंट्री मिली, 20 EMA को 2 कैंडल लगातार ब्रीच करी, ये हाई कटा नहीं और यही सेम ट्रेड अपने को फिर वापस मिला। तो इस तरीके से बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों में ही जो है मल्टीपल एंट्रीज मिली अपने को। और बैंक निफ्टी भी जा करके उसके बाद में संगम पे बंद हुआ 1 मिनट, 3 मिनट
और आज की जो क्लोजिंग आई है बैंक निफ्टी की, अगेन आज फिर वैसी क्लोजिंग आई है कि कल फिर ये गैप अप हो सकता है। अब कल कल इवेंट है तो हो सकता है कल फ्लैटिश ओपनिंग हो और उसके बाद फिर हम ऊपर जाएं, या फिर जिस तरह से क्लोज करके गया गैप अप वाला सिनेरियो ही आज फिर बैंक निफ्टी के लिए जो है बनता है। 5 मिनट पे आएंगे, 15 मिनट पे आएंगे, इवन जो बैंक निफ्टी का वेरियस टाइम फ्रेम पे कल जो स्ट्रक्चर था उससे बेटर स्ट्रक्चर आज बनाया है। और आज हमने ग्रुप में डिस्कस भी किया था, पब्लिक ग्रुप में, कि ऊपर 46,100 तक ये जा सकता है। सो वहाँ गया नहीं। उससे पहले उसने नीचे एक डिप मारा, वो डिप भी मारा, उसका रीज़न भी यही था कि उसको वेरियस टाइम फ्रेम में एक बार संगम बनाना था, संगम बना लिया उसने। और उसके बाद में जो है अब कल वो लेवल जो हो 46,100, इवन 46,300 तक भी बैंक निफ्टी को जाते हुए हम देख सकते हैं। और अगर थोड़ा सा पोजिशनल बात करूँ, थोड़ा सा ज़्यादा दिन की बात करूँ, तो अगर आपको आने वाले दिनों में 46,800 या 900 तक भी वापस बैंक निफ्टी दिख जाए तो भी कोई सरप्राइज़ नहीं होना, क्योंकि वहाँ तक भी हम एक बार को ऊपर जा सकते हैं। सो ये जो बातें हमने की इसके लिए लेवल्स एक बार देख लेते हैं, क्योंकि क्लोजिंग निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों की अच्छी आई है। तो बैंक निफ्टी के ये लेवल्स हैं। लेवल्स में अगर आप देखोगे इसको, मैं थोड़ा सा, हाँ, यहाँ से अगर आप देखोगे तो ऊपर में नीचे में आपको वही 45,800 700 मतलब इस जोन में एक अच्छा मल्टीपल सपोर्ट है, जहाँ आप देख भी रहे हो सपोर्ट लिया हुआ है। उसके बाद 45,900 के आसपास हम 800 के आसपास हम क्लोज करके गए हैं। और यहाँ से ऊपर निकलेंगे 46,000 के ऊपर तो फिर अगेन 200, और 200 के बाद में ऊपर फिर वापस में 500। तो ये इसके लेवल्स हैं बैंक निफ्टी के। ये लेवल आप ध्यान में रख सकते हो कल के लिए। और अगर मैं आपको जैसे अभी बोला कि अगर ये लेवल भी आपको दिख जाए ना आने वाले दिनों में 47,000 के आसपास भी, तो कोई भी सरप्राइज़ नहीं करना अपने को, क्योंकि यहाँ से बहुत अच्छा सिनेरियो बैंक निफ्टी के लिए बन सकता है। ठीक है जी, तो दोनों ही चार्ट पे अभी सिचुएशन ठीक बनी हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और निफ्टी का एक लेवल है कल के लिए ध्यान रखना है 900 वाला, अगर उसके नीचे स्लिप होते हैं तो फिर एक डिक्लाइन दिखेगा अच्छा शार्प। अदरवाइज हम बुलिश ही हैं और बुलिश ही रह सकते हैं। ठीक है जी, चलिए, ओके, थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिर आगे की बात करेंगे।